वेलकम बैक। री एनफोर्समेंट लर्निंग जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग, इस वीडियो में हम री एनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में समझने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं कि जो टेस्ला कार में ऑटो पायलट सिस्टम होता है वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें कौन कौन सी एल्गोरिदम्स लगती है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स थे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड री एनफोर्समेंट। री एनफोर्समेंट ही हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर एजेंट को ट्रेंड होने के लिए। तो रीइंफोर्समेंट जनरली रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी पर काम करता है। तो होता क्या है कि जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स होते हैं डेट लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट, मीन्स एनवायरनमेंट में जो भी उनको फील होता है या फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं उसके बेस पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे सीखते हैं। और यहाँ पे जो 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स है रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी, ये यूज होती है किसी भी सिस्टम को ट्रेंड होने के लिए। रिवॉर्ड्स मीन्स यू आर डूइंग वेल, यदि आपने करेक्ट एक्शन लिया तो रिवॉर्ड्स, यदि आपने कुछ मिस्टेक किया तो पेनल्टी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली एनवायरनमेंट में एक सीखने का तरीका होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक डिसीजन मेकिंग साइंस है। ये एक तरीका है एनवायरनमेंट में सीखने का जहाँ पे आप मैक्सिमम रिवॉर्ड्स लेना चाहते हो। और मैक्सिमम रिवार्ड्स लेने का मतलब ये है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जितना मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा तो उस एजेंट या फिर सॉफ्टवेयर एजेंट के लिए एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ेगी। और यदि यहाँ पे पनिशमेंट मिलता है तो आपकी एक्यूरेसी डाउन चली जाती है। पनिशमेंट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल एक्शंस जो कि मैक्सिमम रिवॉर्ड्स या फिर मिनिमम पनिशमेंट के लिए लिए जाते हैं बाय कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशंस। तो एनवायरनमेंट में जो भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन है उसके अगेंस्ट में उसको ऑब्जर्व करते हुए जो भी बेस्ट एक्शन लिए जाते हैं मैक्सिमम रिवार्ड्स लेने के लिए और मिनिमम पनिशमेंट के लिए, तो वही रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो अल्टीमेटली एक एनवायरनमेंट में ही आपको काम करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। हर सिचुएशन में आपको डिफरेंट एक्शंस लेने हैं और वी ट्राई टू गेट द बेस्ट रिवार्ड्स एंड मिनिमम पनिशमेंट। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। इस पिक्चर में आप देखते हो कि एक एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट में यहाँ पे एक ट्रेनर है एंड एजेंट है। एजेंट यहाँ पे एक डॉग है। डॉग को वो एक्शंस लेने हैं जो इसको सिखाया जाता है। जो भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन दी जाती है, ये जो कि यहाँ से जंप करता है तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, यहाँ से इसको जंप करना है। यदि सक्सेसफुली जंप करता है तो ड्यूरिंग द मल्टीपल अटेम्प्ट्स एक ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जेक्ट समझता है, एजेंट समझता है और ही ट्राई टू गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। जितने ही मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिलेंगे एजेंट की एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। यदि हम टेस्ला कार की बात करते हैं और उसके ऑटो पायलट सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो ऑटो पायलट सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है जिसमें कि ट्रिपल मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं अलग विद द आरएल। तो ऑटो पायलट की बात करते हैं तो ऑटो पायलट में क्या होता है कि आप डेस्टिनेशन डाल देते हो कि कहाँ पे आपको पहुँचना है, तो आपको फिर रिलैक्स होकर बैठ जाना है। तो अभी कार को ड्राइव करेगा वो है इसका ऑटो पायलट सिस्टम। तो उसमें 8 कैमराज लगे होते हैं जो कि 360 डिग्री विजिबिलिटी के साथ होते हैं एंड 250 मीटर्स रेंज तक वो देख सकते हैं। और 12 सेंसर्स होते हैं एंड 1 कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर मीन्स एक एल्गोरिदम है जहाँ पे जो सेंसर्स है वो कैमरा से व्यू डिटेक्ट करते हैं, उस व्यू को वो पहुँचा देते हैं कंप्यूटर तक। अब कंप्यूटर डिसाइड करता है कि इस जो व्यू है उसके बेस पे क्या एक्शन लेना है। तो वो पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट कर दी जाती है। जस्ट लाइक कोई एक इंसान रोड क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिक जो विजुअल्स मिले हैं कैमरे से उसको वो एजेंट तक पहुंचाता है, मीन्स कंप्यूटर तक। एंड कंप्यूटर डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए उसको क्या एक्शन लेना है, तो वही एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से ऑटो पायलट सिस्टम काम करता है। और उसमें एक रेडार होता है जो कि 160 मीटर तक के ऑब्जर्वेशन को देख सकता है। इस तरह का कुछ सिचुएशन है तो रेडार इस इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम तक पहुंचाता है और उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या करना है या फिर ऑटो पायलट सिस्टम उस पर क्या कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें देखना है कि कौन कौन से एआई इसमें यूज होता है। एआई एल्गोरिदम्स हम देख सकते हैं। टेस्लास ऑटो पायलट सिस्टम यूजिंग एआई एल्गोरिदम्स, जिसमें कि होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि हम बात कर रहे हैं, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
मीन्स यदि कोई ड्राइवर वॉइस कमांड देना चाहता है एंड सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए हम NLP यूज़ करते हैं। तो इस तरह से टेस्ला का ऑटो पायलट सिस्टम काम करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको ट्रेनिंग, क्या इसको वन टाइम ट्रेनिंग मिली हुई है जिसके थ्रू ये काम करता है। यदि ऐसा होता तो ये काफ़ी टफ हो जाता, क्योंकि वन टाइम में कितनी ट्रेनिंग मिल सकती है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट है। तो उसके लिए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। मीन्स जितने भी ड्राइवर्स मैनुअली गाड़ी को चलाते हैं और वो जो भी एक्शन लेते हैं उसको सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि ड्राइवर ने कब ब्रेक लगाया है और कब उसने एक्सीलेटर को दबाया है। तो वो सारे कमांड्स जो कि एक इंसान लेता है या फिर ड्राइवर लेता है, उसको नोट करता रहता है और कंटिन्यूस उस सॉफ्टवेयर एजेंट को वो इम्प्रोवाइजेशन मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि AIML इम्प्रूव इट्स डिसीजन मेकिंग ओवर टाइम बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो जो कि कंटिन्यूस है। तो इस तरह से टेस्ला का ऑटो पायलट सिस्टम काम करता है विद द RL। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।